नफरत फैलाया जा रहा है, हमारे बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। जो मैं आज बता रहे हैं, इन संसद में इनको बोलना नहीं आता है, उस संसद में ये नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, और जाके इन लोगों के बीच में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगा कराने का काम कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी भी कहते हैं जब अगर ये मुख्यमंत्री पद से अगर हटेगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। अरे इनको कार्रवाई और नहीं, इनकी सत्ता रद्द होनी चाहिए। इन जैसे लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बातें निकल करके आ रही है, तो क्या लग रहा है कार्रवाई उन पर हो पाएगी? एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभी है, सत्ता में है। देखिए सत्ता में है, सत्ता में का अधिकार ये नहीं है कि उनका बचाने का काम करे। अगर कोई प्रधान का अगर भाई होगा ना, तो प्रधान के भाई पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यही तो बात कह रहे हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं हम उसको भगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए घुसपैठियों को जो निकाल रहे हैं, घुसपैठियों का पालने का काम किसने किया था? घुसपैठियों का पालने का काम इन लोगों ने किया था। तो इसमें मुस्लिम विरोधी बयान उनका कैसे हो गया और कहां से हो गया? इन्होंने जो वाला है ना, सोच कर और फिर माफी मांगना, एक गुत्था गचेड़ी हो गई वो लोग। ये नहीं सोचते हम बोल क्या रहे हैं। नहीं, आप लोग लगातार कभी उनके कहते हैं जो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, कभी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी उनका जो है इस्तीफा ले। क्यों लेना चाहिए? देखिए जब एक तालाब होता है ना, और तालाब में मछली कूदती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को गंदा कर रहे हैं। ये लोग कौन लोग? ये जो बीजेपी और हेमंत बिश्वा जो है, ये पूरा देश गंदा कर दिया इन लोगों ने। लेकिन हेमंत बिश्वा शर्मा शुरू से अभी तक वो लगातार ये कहने के कामकाज कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश में अगर जो अशांति फैलाएगा या जो माहौल बिगाड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नाम चुन कर निकालेंगे उसका। तो निकाल क्यों ना रहे? फिर देश में ये ऐसे लोग हैं तो देश के खिलाफ, हमारे बेटियों के खिलाफ चल। देश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को किडनैप किया जा रहा है, बेटी को अंधेरियों के खटकरे में डाला जा रहा है। तो उसमें बचाने का काम कौन करेगा? जनता करेगी या जनता का चौकीदार करेगा? तो क्या ये देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं ये हेमंत बिश्वा शर्मा जी? बिगाड़ रहे हैं वो तो। उन्होंने देखिए मुसलमान हिंदू और ये कोई अलग नहीं है, खून सबका एक है। पर जातियों में जो बांटा जा रहा है ना, पर जातियों के पीछे जो दंगा, जो अपराध, जो गंदा फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये भाजपा वाले देखिए, ऐसे नेताओं की जगह जेल में होनी चाहिए। किसने? निशिकांत दुबे साहब। निशिकांत दुबे साहब, निशिकांत दुबे बोलिए। इस बेवकूफ इंसान को क्या मालूम था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? उस इंसान को नहीं दिख रहा था किस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ जब हम लोग प्रस्ताव लाने वाले थे, अविश्वास प्रस्ताव, तो राहुल जी के खिलाफ लाना, मतलब उस समय नहीं दिखा था पार्लियामेंट कमेटी को कि हाँ क्या है? 6 किताब का वो उदाहरण दे रहा था निशिकांत दुबे, जो मतलब अनर्गल बात, कोई मतलब की बात नहीं है। और वहां एक किताब जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष MM नारवाने जी की किताब का हवाला दे रहे हैं राहुल जी, तो उसको बोल रहे हैं मान्यता नहीं है कोई, ये किताब ही नहीं। 2 साल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास वो किताब को पब्लिश होने के लिए पढ़ा, लेकिन उसको पब्लिश नहीं होने दे रहे। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी पब्लिश करवा लीजिएगा। कौन लिखा? कौन लिखा? हमने लिखे या आपने लिखे? बताइए कौन लिखा? जिस इंसान पे आपत्ति बीता वही लिखा ना, MM नारवाने जी ने, उन्होंने लिखे ना किताब। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने उस किताब में क्या लिखा कि 2-2.5 घंटे तक वो फोन कर करके परेशान रहे, लास्ट में चीन वाले हमारे इसमें आ गए अंदर। हाँ, रात में लास्ट में क्या बोले? नरेंद्र सरेंडर, जो उचित समझो वही करो, मतलब वो उचित रहा। बिना सबूत के, बिना किसी तथ्य के संसद के अंदर पेश किया, इसीलिए तो उनके संसद सदस्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है। अरे नहीं, तथ्य नहीं कैसे है? सत्य है, तथ्य कैसे नहीं है? आप बताइए। किताब दिखाए ना राहुल जी किताब दिखाए ना कि हाँ ये देखिए ये किताब है, अमेज़न से मंगा के दिखाए ना किताब। उन्होंने MM नारवाल जी का ट्वीट दिखाए ना कि हाँ ये किताब हमारा पब्लिश हुआ है, ये देखिए इस लिंक पे पढ़िए भी। तो सब कुछ तो तथ्य है, सत्य है। लेकिन ये लोग क्या है ना, जो अपना मतलब जो बोलते हैं ना, क्या इन लोगों के क्या बताएं इन लोग भाजपाई को कि मतलब ये लोग है ना, जो भी है ना, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य बात कर रहे हैं। क्या फिर से डर है ऐसा जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी संसद सदस्यता? देखिए राहुल जी के ऊपर जितना भी कुछ भी आरोप लगा दे, लांछन कुछ भी कर ले, इनको क्या है ना, सबसे बड़ा डर ट्रेड डील, नरेंद्र सरेंडर, किस तरीका से घुटने के बल बैठ गए मोदी जी ट्रंप के आगे। किस तरीका से ट्रंप ने जो ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर और खून साथ में नहीं बह रहा था, खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, किस तरीका से 80 बार ट्रंप ने 80 बार बोला कि सीज फायर हमने कराए, क्यों नहीं मोदी ने जवाब दिया? किस तरीका से देश की बेइज्जती कराया, कितने 100 लोगों को हथकड़ी बेड़ी जंजीर बांध के भेज दिया हिंदुस्तान में, क्यों नहीं मोदी ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ?
आप क्यों आप